या राम। वो सांचे दरबार की जय। जननी माता जी जी सदाई जय। बोल कमलापति विष्णु भगवान की जय। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसे पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चित न आवे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चित न आवे। राम राय तू संतान दा संत ने तेरे, तू संतान दा संत ने तेरे। तेरे सेवक को भय कछु नाही, तेरे सेवक को भय कछु नाही। जमना आवे ने, जमना आवे नेड़े। राय तू संतान दा संत ने तेरे, तू संतान दा संत ने तेरे। हजूर सच्चे पातशाह की माया बड़ी प्रबल है, उससे कोई नहीं बच सकता। कितना भी ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाए लेकिन फिर भी उनकी माया में आ जाते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है। मालिक कृपा करे तो बचा के रखे, अगर मालिक ना करे तो माया में फंसे रहे, उसकी माया में फंसे रहे। बड़े से बड़े भगत देखे हैं, कहते तो बहुत कुछ है कि हमारे गुरुदेव अंतर्यामी है, सब कुछ करने कराने वाले हैं, उनके बगैर एक भी नहीं हिलता। लेकिन जब समय आता है वो डोल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारे गुरुदेव इतने अंतर्यामी है, इतने शक्तिवान है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। उस समय भूल जाते हैं। भगत सावंत सिंह जी हजूर साहब के बहुत प्यारे सेवक। हजूर साहब की में हर समय खड़े रहना, जो उन्होंने कहना उसी वचन को मानना, और उनका जीवन बड़ा उच्च जीवन था, सादगी भरा हुआ जीवन था। जैसे एक सेवक का जीवन होता है उनका जीवन था। मान सम्मान भी मालिक की कृपा से बहुत मिला हुआ था, भगत जी को बहुत मिला था, सब लोग जानते थे, उनको मानते भी थे। हजूर साहब की भी बहुत कृपा थी। उन्होंने 10 साल की उम्र भगत जी की बढ़ाई थी और 1 साल की अपनी कमाई दी। कमाई रूहानियत कमाई, संसारी कमाई देना आसान है, रूहानियत कमाई देना बड़ा मुश्किल है। वो हर जी को मिली। भगत जी कहते हैं कि जो 10 साल हजूर साहब ने मेरी उम्र बढ़ाई, उसमें मैंने अपना निजी काम कुछ नहीं किया, उपकार वाले काम किए। जो भी आया उसको रास्ते लगाया, जो भी दुखी आया उसको रास्ते लगाया, उसको समझाया, सब यही मैं काम करता रहा। वो पाकिस्तान बनने से पहले भगत सावंत जी का बेटा अवतार सिंह छोटा ही था, बचपन ही था, तो एक बार बहुत बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि कोई दवाई भी काम ना आए, बहुत परेशान हो गए। जो भी दवाई दे, आगे तो छोटे छोटे गांव आसपास होते थे, ज्यादा बड़े डॉक्टर भी वहां नहीं होते थे, लेकिन इलाज करते रहे, कोई आराम ना आया। फिर गुजरा वाले से वहां से डॉक्टर को बुलाया गया, बड़े डॉक्टर को बुलाया गया। उसने आकर देखा, इस बच्चे को तो टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड उस समय कोई खास इलाज भी नहीं होते थे, फिर भी डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दे दी कि आप इस दवाइयों को गुजरावाल जाके ले आओ और इसको समय समय पर देना। कोई खुराक मिस ना हो, अगर कोई खुराक मिस हो जाएगी, पिछली जो दवाई खाई होगी उसका भी असर खत्म हो जाता है। ये अंग्रेजी दवाई का असूल है। डॉक्टर ने समझाया और डॉक्टर चला गया। जी पर्चा लेकर गुजरा वाले चले गए। डॉक्टर की दुकान से जाकर
दुकान के पास जाकर उन्होंने दवाइयां ली। दवाइयां जब ले ली तो आने लगे, तो मन में सोचा कि यहाँ पर दादा सिंह का की गली थी, वहां पाजू सब रहते थे। कहने लगे कि अगर बाबा जी ने मेरे को देख लिया मेरे को घर ले जाएंगे, तो मैंने घर जरूरी पहुंचना है, जाके बच्चों को दवाई देनी है। अगर ना पहुंचा तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। वो मन में सोचने लगे बाबा जी मुझको ना ही दिखे तो अच्छा है। वो गलियों में छुपते छुपते छुपते, बिना टांगे का बस स्टॉप था, वहां जाना था। गलियों में छुपते छुपते निकल गए, बाबा जी मुझको देखना पे। ये उस समय भूल गए कि हमारा मालिक तो 3 लोगों का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड को जानता, उनकी नजर पूरे ब्रह्मांड पर है, तो क्या वह मेरे को नहीं देख सकता। आया ऐसी व्याप गई या बच्चे का मोह आ गया, कहने लगे बाबा जी मुझको ना मिले तो अच्छा है। तो गलियों में छुपता छुपता निकल गया। जब सब गलियां पार कर ली, वो टांगे का स्टॉप आने वाला था, तो क्या देखता कि वहां हजूर साहब साक्षात खड़े हैं। मालिक साक्षात खड़े, जिससे वो बच रहा था वो साक्षात खड़े हैं। हजूर हंस के कहती है, क्यों भगत जी हमारे को बिना मिले जा रहे हो, हमारे से छिप के जा रहे हो कि मैं आपको देख ना सकूं। कोई हिंदू हरिद्वार में जाए और गंगा स्नान ना करे, उसका हरिद्वार जाना बेकार हो। इसलिए जो गुरु के घर से आगे निकले अपने गुरु का दर्शन ना करे तो उसकी यात्रा सफल नहीं होती। भगत जी चिंतित हो गए। हजूर साहब ने कहा कि क्या बात है, अवतार सिंह बहुत बीमार है, ने दवाइयां दी है, आप दवाई लेके घर जा रहे हो। मेरी बात सुनो, आपने बच्चे को ठीक करना है या बच्चे को दवाई देनी है, इन दोनों में से आप बता दो आपने क्या करना है। अगर आपने बच्चे को ठीक करना है तो आप मेरे साथ चलिए, रात भर मेरे घर में रहिए। अगर आपने बच्चे को दवाई देनी है तो आप लेके आए हैं, आप दवाई लेके घर जाइए। अब हजूर साहब के अंदर बैठ गए। जीव की क्या जो अपने आप कुछ कर सके, जीव तो बेचारा कठपुतली है, करण करावनहार मालिक है। उनके मुंह से निकला हजूर अवतार सिंह को ठीक करना है। जब वो हजूर साहब उसको अपने घर ले गए, जाके रात का समय था, लंगर पानी भी खिलाया, वहां पर बैठ गए और सत्संग होता रहा। हजूर साहब की कृपा दृष्टि रही, सारी रात बैठे रहे। हजूर साहब कहते हैं भगत जी घर जाओगे, परिवार की नाराजगी तो आप बर्दाश्त कर लेना, बात नहीं है, लेकिन जब आप घर जाओगे आपका बच्चा ठीक होगा, वो खेलता हुआ आपको नजर आएगा। मैंने सुबह 4 बजे उसको ठीक कर दिया है और 5 बजे नाश्ता करवा के हजूर साहब ने उसको विदा किया, भगत जी को विदा किया। भगत जी जब डरते डरते घर पहुंचे, परिवार वाले क्या कहेंगे, क्या होगा, डांट पड़ेगी, सोच रहे थे। जब वो घर गए तो वाकई अवतार सिंह खेल रहा था, खूब आनंद में थे, सब खुश थे, बैठे थे। जब भगत जी अंदर गए तो पूछा ये कैसे, दवाई तो मैंने दी, अभी लाया हूँ, तो ये बच्चा कैसे ठीक हो गया। अब मालिक की कृपा से ये 4 बजे इसने आंखें खोली, खेलने लग गया, ना अब इसको कोई बुखार है ना कुछ है। भगत जी ने अपने गुरुदेव का शुक्राना किया, शुक्र है मालिक, ऐसा गुरु जिसको मिल जाए उसको क्या चाहिए। ऐसे गुस्से बल बल जाइए आप मुकत मोहतारे। हमारी पल पल की रखवाली करता है, हमारा सब कुछ देखता रहता है कि हम पल पल में क्या क्या हरकतें करते हैं, क्या होता है हमारे साथ, को दिखाता रहता है। दुख आने भी लगता है तो मालिक हमारे को पहले ही बता देता है, वहां से हमको निकाल लेता है। हजूर साहब का उन्होंने शुक्राना किया, शुक्र है मालिक
आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही कष्ट निवारण करने वाले हैं, आपके हाथ सब कुछ है, सब कुछ है आपके हाथ, जो कुछ करने के लिए हम भूले भी जीव हैं, हम भूल जाते हैं। जब कष्ट आता है तो हमारी बुद्धि भी भूल जाती है कि हमारा 3 लोक का मालिक हमारे सिर पे है, तो हमारा सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी हम माया में फंस के भूल जाते हैं, माया व्याप आती है, हम अपने आप को बड़ा चतुर समझने लगते हैं। वही भगत जी जो हजूर साहब एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं हटते, हजूर साहब की और भगत जी की वायल न चढ़ती, साथ जुड़ी होती है। ये और किसी के साथ नहीं था, खाली भगत जी के साथ था। जब भी भगत जी को जरूरत पड़े, हजूर साहब कहीं भी हो, मुंबई में हो, भगत जी जयपुर में बैठे हो, ऐसा दुख तकलीफ आ जाए, हजूर साहब के साथ वो बात कर लेते थे, हजूर साहब उस कष्ट का निवारण भी कर देते थे। ये केवल भगत सिंह जी के साथ, उन्होंने अपना आप सब कुछ अर्पण कर दिया था। उन्होंने यही कहा था, हजूर देव आपके सिवा मेरा कोई नहीं। एक बार सिर रख दिया, सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं है। सिर को क्या उठाना है, मालिक के चरणों में सिर रख दिया, सिर रख दिया, उसको उठाने की फुर्सत नहीं है। ऐसे भाव थे जैसे हजूर सच्चे पातशाह उनको वचन कहते थे, उनके अंदर हजूर साहब ने बहुत शक्ति भरी हुई थी। वो अपना जहां भी बैठे हो, कोई दुख संकट आता, हजूर साहब से बात करते, वो उनका संकट दूर कर देते। एक बार हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं, जीवे मामा नु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब नो। एक औरत होती है, वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का या अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती और सब दुख सह लेगी। जो उसके परिवार का अपमान करे या उसके पति का अपमान करे तो वह बिखर जाती है। औरत का फर्ज होता है, उसके अंदर ममता जाग उठती है। इसी प्रकार जो गुरु के बच्चे होते हैं, गुरु के प्यारे बच्चे होते हैं, गुरु भी अपने बच्चों का अपमान सहन नहीं कर सकते। कोई उसका अपमान करेगा तो सर्वनाश भी कर देते हैं। वो बच्चा, जो बच्चा अपने गुरु के चरणों में लगा हुआ है। एक बार भगत सावंत सिंह जी अपने ससुराल में जा रहे थे, पत्नी साथ थी, टांगे में बैठे हुए थे। आगे तो गांव छोटे छोटे होते थे, ऐसे गांव में या घोड़ों में होते थे या टांगों में होते थे, बैठ के चले जाते थे। उन दिनों में जर्मन की लड़ाई शुरू हुई थी, तो सरकार ने नियम बना रखा था, जो लोग वाले हों, यहाँ से निकले उनसे 5 रुपए का चंदा लेके सरकारी खजाने में डाल दो। ये सरकार का नियम था। भगत जी अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में एक थानेदार था, उसने भगत जी का टांगा रोक दिया और कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम ये पास के गांव में जा रहे हैं। लगे पहले युद्धवार का चंदा दो। लगे भगत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि जब हम वापस आएंगे तो दे देंगे। तो थानेदार था, वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने भगत जी को कुछ अपशब्द भी कहे और बोला भी, बड़े गुस्से से कट करके बोला। जहां तो भगत जी जहां जाते थे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, वहां थानेदार ने भी बदबी की और कोई अपशब्द भी बोले। भगत जी टांगे से नीचे उतरे, उन्होंने 5 रुपए देने लगे। थानेदार ने कहा, अपशब्द बोल के कड़क के बोला कि आप तो बहुत पैसे वाले हैं, आपसे 5 रुपए नहीं लेंगे, 25 रुपए लेंगे, 25 रुपए दो। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो थानेदार वाला था, वो ना माना। उसको क्या पता कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। इसका मालिक कितना डाढ़ा है, जिसका सतगुरु डाढ़ा होए, मार सके ना होए।
लेकिन वो थानेदार मायाधारी था, नहीं पता था कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा 25 रुपए दो। भगत जी ने 25 रुपए निकाल के थानेदार को दे दिए। उसने 5 रुपए की रसीद काटी और 20 रुपए अपनी जेब में रख लिए और भगत जी अपने ससुराल चले गए। वहां जाके कुछ दिन रहे। जब वापस जयपुर में जब अपने गांव आए करके उन्होंने अपने जो साथ संगी थे, जानने वाले थे, उनसे बात की कि थानेदार ने मेरे साथ ऐसी बेअदबी की है। भगत जी का तो सब मान सम्मान करते थे, उनको एक बहुत महान पुरुष मानते थे। तब उन्होंने उनको पता लगा कि थानेदार ने भगत जी का अपमान किया है, गालियां दी हैं, अपशब्द किए हैं। वो सब इकट्ठे होकर पुलिस चौकी पहुंच गए। वहां पर एक अंग्रेज अफसर था, उनसे जाके बात करी कि थानेदार ने हमारे जो नेता है, हमारे है, उनका बहुत अपमान किया है। 5 रुपए युद्धवार के चंदा था, उन्होंने 25 रुपए ले लिए हैं इनसे। बहुत अपशब्द कही है। अब गुरु जिसके मन में बस जाए कौन पीछे हटता है। जो सच्चे पातशाह वो अंग्रेज अफसर के मन में बस गए तो उन्होंने लिया, तो थानेदार को बुलाया और पूछा। थानेदार कांपने लगा, अब क्या होगा। उनको कहा तुम रसीद बता दिखाओ, तुमने इनसे 25 रुपए लिए हैं। थानेदार ने रसीद निकाली तो रसीद 5 रुपए की थी, 20 रुपए उसने अपने जेब में डाल लिए थे। जब उस अफसर को पता लगा, अंग्रेज अफसर था, उसको पता लगा तो उन्होंने भ्रष्टाचारी का केस उसके ऊपर चला दिया। किसने भ्रष्टाचारी की है, रिश्वत ली है, तो उनको वो केस चल गया। केस चलने के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब देखो, एक मालिक के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करने से उसको क्या सजा मिली। मारने लगा, नौकरी छूट गई, कोई इज्जत नहीं रही, कोई मान सम्मान नहीं रहा, किसी के ऊपर रोक डालने की वर्दी नहीं रही, बेल्ट नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया। जब उसको पता लगा तो भगत जी की दुकान में आया, हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा कि मेरे से गलती हो गई है। लेकिन भगत जी ने फिर इसको माफ कर दिया है। लेकिन नौकरी तो छूट ही गई थी। अभी तो कहते हैं ये मावा नु बच्चे प्यारे, तिवे भगत प्यारे रब नो। हजूर आप अपने बच्चों का अपमान नहीं सह सकते। जो कोई उनके बच्चों का अपमान करता है, बेकदरी करता है, तो हजूर उनको रास्ते पर लाते हैं, उनको सजा भी देते हैं कि मेरे बच्चों के साथ ऐसे करो। ये बच्चे को निमाने नहीं है, निखसमे नहीं है, इनके सिर के ऊपर बड़ा मालिक, 3 लोग का मालिक बैठा हुआ है। जैसे गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगदास जी, गुरु अंगद देव जी की में, गुरु अंगद देव जी की सेवा में रहते थे। रोज जल भर के लाते, रावी नगर से जाते, बहुत कई मीलों वो नदी दूर थी, लेकिन उनके मन में शौक था वहां से जल भर के लाऊंगा, मैं अपने गुरुदेव को स्नान करवाऊंगा। सेवा है, जो सेवा को ले लेता है, जो सेवा को मन से करता है, इतनी अंधेरी रात हो, बरसात हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी सेवा की ड्यूटी में चल पड़ते थे गुरु अमरदास जी। और बुढ़ापा भी था, 72 साल की उम्र में तो गुरुदेव की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद की बात है, चल पड़ते थे। गुरुदेव अपने बच्चे को देखते भी रहते हैं, इस बच्चे के अंदर कोई मान सम्मान तो नहीं आ गया, मुंह में तो नहीं आ गई। गुरुदेव भी जानी जान होते हैं। एक दिन रात को, अंधियारी रात, बारिश हो रही है, चारों तरफ आंधी आंधी आ रही है, बिजली कड़क रही है, वो जल भर के आ रहे हैं, गुरुदेव का यश गा रहे हैं, गुरुदेव की मन में महिमा गा रहे हैं, गुरुदेव को याद कर रहे हैं। सेवक वही है जो हर समय अपने मालिक, अपने गुरुदेव की महिमा गाता रहे,
हर समय उनके गुणों को याद करता रहे। मेरे सतगुरु कैसे हैं, मेरे दाता कैसे हैं, उस मालिक को याद करता रहे। ये उस सेवक है। अंधियारी रात है, बिजली कड़क रही है, एक जुलाई का घर है, झोपड़ी है। वहां पर गुरु अमरदास जी को ठोकर लगी। उन्होंने जो सुर पे गागर उठाई हुई थी उसको पकड़े रखा। जब उस झोपड़ी के साथ पैर की ठोकर लगी तो गिरते गिरते बच गए। अंदर जुलाहा और जुलाई थे। जुलाहा ने पूछा कि इस समय आधी रात को कौन है, अंधियारी रात में कौन है जो हमारी झोपड़ी से टकराया है। तो जुलाई थी, जो जुलाहा की पत्नी, वो कहती कौन होगा, अमरू अथवा निखसमा अमरू होगा, निथामा अमरू होगा, निखसमा अमरू होगा। इस तरह का घर ना बाट, इसकी कोई जगह नहीं है। कोई इस समय रात को आंधी रात में होगा, इसका घर बार कोई नहीं, किसका उसका कोई खसम नहीं है, कोई उसके सिर पे नहीं है, वो निखसमा होगा। लेकिन जब गुरु अमरदास जी ने सुना तो कहने लगे, भाई बीवी, मेरे गुरु ने गाली ना निकाल, मैं निखसमा नहीं हूं। सुहागन औरत को कहा कि गाली कोई निकाले तो औरत को बहुत दुख होता है, वो तो कहते मैं इसको फाड़ के खा जाऊं। इसी तरह जो गुरु सेवक होता है उसका गुरु सुहाग होता है। जब उसने कहा निखसमा, रो के कहने लगे, आंखों में आंसू आ गए, माई मैं निखसमा नहीं हूं, मेरा 3 लोग का मालिक मेरा खसम है, मैं निथावा नहीं हूं कि मेरी जगह कोई नहीं है, मेरी जगह जो अपने गुरु के चरणों में है। माई तुमने कहा इसका घर न बांट, मेरा घर मेरे गुरु का घर है, जो मेरा वही घर है। उस समय गुरु अमरदास जी ने ये आवाज दे के आगे चल पड़े। जब चल पड़े, जल लेके गए थे गुरु को स्नान कराने के लिए। जब गुरु को स्नान करवाने लगे, गुरु अंगद देव जी अंतर्यामी थे। गुरु नानक देव जी ने अपना सब कुछ उनको अर्पित किया हुआ था। तो कहने लगे, गुरु अमरदास जी को कहने लगे, तुम जुलाई क्या कहती थी, क्या कहती थी? तो तेरे को निखसमा कहती थी, तेरा खसम तो 3 लोक का मालिक है। थावा कहती थी, तो अपने गुरु के चरणों में है, तेरा घर बार कोई नहीं, तेरा गुरु का जो दरबार है, गुरु का घर है जो, वो तेरा ही घर है। उस समय गुरु अंगद देव जी खुश होकर इतने आशीर्वाद दिए, हो गए, धन हो गए। जिसके ऊपर गुरु खुश हो जाता है, गुरु दयालु हो जाता है। गुरु दयालु तभी होता है हमारे अंदर भी कुछ उनके पाने के लिए कुछ हमारे अंदर उत्साह हो। गुरु दयालु तभी होता है हमारे अंदर कोई कर्म करने की चाह हो कि हम कर्म करें। अगर गुरु के चरणों में हम आ गए हैं, गुरु ने हमारे ऊपर कृपा की है, अपने पास बुलाया है, अपने चरणों में रखा है, कुछ हमारे को प्राप्ति भी हो जाए। प्राप्ति तभी होती है अगर हाथ जोड़कर उनके चरणों में खड़े रहे। जो गुरु का हुक्म हो जो गुरु का हुक्म हो, उस गुरु को हुक्म को निभाए और हाथ जोड़कर अरदास करते रहे, हे सच्चे पातशाह, 3 लोक के मालिक, हमारे अंदर कोई शक है कि हम आपके वचनों पर चल सके या आपके हुक्म मान सके। आप कृपा करो, हमारा हाथ, वचन भी आप फरमाते हैं, हुक्म भी आप फरमाते हैं, तो हमारे को अंदर आप शक्ति भी आप दो, हमारे अंदर इतनी शक्ति आए हम आपके वचनों को सके, आपके वचनों पर चले, आपकी महिमा गाए, अच्छी संगत करें, गुरु भाइयों की संगत करें। जब हम डोलने लगे तो संगत, गुरु भाई की संगत को आके हमको पकड़ ले, क्योंकि जीव हर समय डोलता रहता है। कई ऐसे दुख सुख आते हैं,
आप इंसान डोल जाता है, लेकिन गुरु वहां से फिर भी निकाल लेता है। हम साबन की सीढ़ी पे खड़े हैं, पहली सीढ़ी साबन की है, यहाँ साबन बिखरा हुआ है। जहाँ साबन गिरा हुआ हो तो वहां पर पैर बड़ा दबा के रखना पड़ता है। अगर हम लापरवाही से जल्दी जल्दी चलते जाए तो वो साबन में फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए गुरु घर की जो सीढ़ी है वो भी साबन वाली है, साबन बिखरा हुआ है, लेकिन मालिक ने कृपा करके हमारा हाथ भी पकड़ा हुआ है। वो हमको जल्दी जल्दी भागने भी नहीं देता, वो हमको जल्दी जल्दी भागने नहीं देता, हमको धीरे धीरे चलाता है, आराम से चलाता है। मालिक की कृपा, मालिक की महान कृपा, हमको से कर्म भी करवाते हैं, हमको सेवा भी बख्शते हैं, वाणी में ताकत भी देते हैं, सुनने में का ताकत देते हैं। ये मालिक की कृपा है। मालिक की कृपा अथाह है, उसकी कृपा का कोई पार नहीं पा सकता, कोई पार नहीं सकता। ना अपनी शेखी में आना चाहिए कि हमारे अंदर मैं आ जाती है, हो में आ जाती है, वही हम गिर जाते हैं। संत तेजा सिंह जी कथावाचक, तो सब ग्रंथों का ज्ञान था, उनको सब ग्रंथों का ज्ञान था, कथावाचक थे। गोदड़ी वालों के दरबार में वो कथा करते थे, लेकिन उनके अंदर ये अहंकार भी था, मान भी था, मैं कथावाचक हूँ, मुझे सब ग्रंथों का ज्ञान है। हमारे हजूर सच्चे पातशाह गोदड़ी वालों के दरबार में उनके शिष्य थे, वो बर्तनों की सेवा करते थे। में जाना, लकड़ी लाना, चूल्हे जलते थे, बड़े बर्तन होते थे, लंगर पकता था, हजूर साहब बर्तन मांजते रहते थे, मालिक के अपने गुरुदेव के गुणगान गाते रहते थे। लेकिन जो तेजा सिंह थे उनके मन में बड़ा ऐसा था, ये क्या बाबे क्या है, ये गोदरी वाले हजूर साहब तो बाबे क्या कहते थे। तो तेजा सिंह जी कहने लगे, ये क्या बाबा है, तो हाथ समय बर्तन ही मांजता रहता है, इनको कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं है। जब हजूर साहब ने अपना आप दिखाया, वह हैरान हो गया कि एक बर्तन मांजने के वाले के अंदर इतनी ताकत आ गई। मैं तो कथावाचक सारी जिंदगी कथा ही करता रह गया, लेकिन बर्तन मांजने वाले के अंदर इतनी ताकत, जिसको चाहे तार दे, जिसको चाहे डूब दे, लो कलम का मालिक बन गया, हाथ में कलम आ गई। गोदड़ी वाले भी कहते थे, अबे क्या तू मेरा भेद जान लिया, लेकिन मैंने तेरा भेद नहीं जाना। क्या है? हजूर साहब मुस्कुराते थे, वो कहते थे, हजूर अपने गुरुदेव को कहते थे, हजूर सब आपकी कृपा है, कहीं कुछ देना भी होता था तो कहते थे मैंने अपने हजूर के दरबार से दिया है। ये नहीं कहते थे कि मैंने दिया है, मैंने अपने हजूर अपने गुरुदेव के दरबार से लेकर दिया है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब हमारे 3 लोग के मालिक कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो हम मायाधारी तो वैसे ही है, हम वैसे कुछ नहीं है, लेकिन शेखी आ जाती है, सामान आ जाता, थोड़ा सा मान सम्मान मिला तब हो गया, चीजें ऐसी आ जाती है, माया में हम भरमा जाते हैं। इसलिए कहते हैं मालिक आप कृपा करो, आपके चरणों में अरदास यही रहती है, आप कृपा करके हमको ये आपकी जो प्रबल माया है इससे हमको आप बचा के रखो, इस माया से हम बचते बचते आपके चरणों में लगे रहे। युग है, यहाँ पर कल्पना ही कल्पना है, यहाँ पर कोई धार्मिक चीजें नहीं है, ये केवल हमारे मालिक ने हम लोगों को ये सत्संग दिया है, संत रूपी संगत दी है, जो हमारे को अपने चरणों में लगा रखा है। ये हमारे मालिक की कृपा, अथाह कृपा है, अथाह कृपा है, उस कृपा का कोई पारावार नहीं है। जैसे समुंदर है, समुंदर बहता जाता है, ठाठे मारता रहता है, इसलिए हमारे मालिक का घर भी ठाठे मारता है। हजूर साहब पूजने माता जी को कहते थे, जो भी दर पे आए उनकी झोलियां भर दो, खाली ना भेजो। ये समुद्र कभी कम नहीं होता, बहुत खजाने भरे हुए हैं, तो माता जी भी दोनों हाथों से लुटाते, जो भी उनके पास
मुट्ठियां भर भर के उनकी झोलियों में डालते थे। जिसको जिसको जिस जरूरत होती थी, कोई भी अरदास करता था तो माता जी सबकी अरदासें पूरी करते थे। और साथ में ये भी कहते थे, जाओ अपने पिताजी के पास जाओ, उनको मत्था टेको, हमारे पिताजी पूरी करेंगे। हमारी माँ बहुत निमानापन बहुत निमानापन रखते थे। उनके अंदर ये मान नहीं था मैं एक बादशाह की रानी हूँ, जो सा वैसे रानी जिनको कहते थे। उनके मन में जरा भी मान नहीं था। मानेपन में कहते थे, जाओ अपने पिताजी के पास जाओ, मत्था टेको, पिताजी तुम्हारी सारी मनते पूरी करेंगे। इधर से तो माँ फरमाइश कर देते थे, उधर हजूर सच्चे पातशाह सबकी झोलियां भरते थे क्या भर रहे हैं, अब भी भरते हैं। कभी कोई खाली नहीं आता, लेकिन देर फेर जरूर जाती है। हमको ये पता नहीं लगता कि वो हमारी झोली में डाला है। हमको ऊपर से तो पता लगता है कि दुख है, लेकिन दुख के अंदर सुख भी भरा होता है। उसको हम जान नहीं सकते। जब दुख भर जाता है तब हमको पता लगता है ये सूर्य रूपी सूर्य बाहर निकला है। तब पहले नहीं पता लगा। और जो भगत सुदामा जी भगवान कृष्ण के चरणों में बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं कि हम मेरी तो आदर मान बहुत किया, अब विदा भी करने का समय आ गया, लेकिन मेरे को दिया कुछ नहीं इन्होंने। मन में तो यही सोच रहे हैं। अब सुदामा को क्या पता मेरी झोपड़ी की जगह सोने के महल बने हुए हैं, मेरे बच्चे मेरे औरत शाही कपड़ों में शाही ठाठ में रह रहे हैं। ये सुदामा को नहीं पता लगा। भगवान जब देता है वो जतलाता नहीं है, वो कहता नहीं है कि मैंने तुमको दिया है, वो चुपके से दे देता, हमारी झोली में डाल देता है। इसलिए हमको घबराना भी नहीं चाहिए। घबरा भी जाते हैं, कई चीजों में ऐसे घबरा जाते हैं। जब घबराते हैं तब मन में होता है कि कोई गुरु भाई मिले, किसी का फोन आ जाए, किसी से बातचीत करें, जरा मन में शांति आ जाए। भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। जब संत रूपी संगत मिल जाती है सब कुछ मिल जाता है। दुनियावी लोग तो मिलते रहते हैं, गिराने वाले तो मिलते रहते हैं, संत रूपी संगत मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो मालिक की कृपा से मिलती है। तो साचे दरबार की जग जननी माता जी भली सदा। सात संगत जी, हजूर साहब की महिमा कोई गा नहीं सकता। किसी के अंदर कोई शक्ति नहीं है, इतना भी करे कोई शक्ति नहीं, उनका कोई पारावार नहीं है। हरि अनंत की कथा अनंता, हमारे गुरु अनंत, उनकी महिमा अनंता है, कोई पारावार नहीं पा सकता। तो वैसे मायाधारी जीव है, हमने क्या करना है। उनकी कृपा से जो भी टूटा फूटा मुंह से निकला, कृपा करे मालिक, कृपा करे संगत, कृपा करे। सिया राम सिया